अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ। चेक बाय द डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स गिवन हैं और इन पॉइंट्स का हमने फाइंड करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 0 1 2 3 3 4। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर से मुराद ये है कि क्या ये सारे सेम लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट्स हैं या नहीं। ठीक है, फर्ज करें ये एक लाइन है और ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं एक लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये कोलिनियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने डिस्टेंस के फार्मूला से ये फाइंड करना है कि क्या ये गिवन पॉइंट्स हमारे तमाम क्वेश्चंस में कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर की क्या निशानी होगी कि हमारे पास हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करके ए टू बी टू सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आनी चाहिए ए टू सी। ठीक है, यानी दो डिस्टेंस को ऐड करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन के। ठीक है, यानी फर्स्ट करें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, कुल मिला के इन दोनों को क्या बनती है ए सी सी 10। तो इट मीन इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये डिस्टेंस बन रही है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ए से सी आए जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे। फर्स्ट करें एक पॉइंट हमारा अगर इस पॉइंट पे है यानी इस लाइन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे है, तो कभी भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ऐड करने पे हमारे पास ये डिस्टेंस ए टू सी नहीं आएगी। ये ए टू सी ए बी और बी सी को ऐड करके तभी आएगी जब ये सारे पॉइंट एक लाइन पे होंगे। तो हम इसी तरह चेक करेंगे, पहले ए से बी फिर बी टू सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए से सी भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके चेक करेंगे क्या हमारे पास ए से सी तक की डिस्टेंस आती है या नहीं। ठीक है, यानी कोई भी यानी हमने यहाँ से ए बी बी सी और ए सी ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी है। कोई सी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके हमारे पास आंसर तीसरी के इक्वल आता है तो इट मीन हमारे पास ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यानी कोलिनियर। तो स्टूडेंट हम जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, हम ए टू बी फिर बी टू सी और फिर ए टू सी जो है डिस्टेंस फाइंड करें। फिर हम कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट्स को लेके ए टू बी जो डिस्टेंस है ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस का फार्मूला सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया और वो क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्केयर। अब ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2, तो 2 माइनस 0 आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, ये x2 माइनस x1 और फिर y2 माइनस y1 यानी आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 का स्केयर। क्या करना है आगे आपने, 2 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा 2 का स्केयर, प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 का स्केयर। तो अब 2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 का स्केयर भी आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 8। अंडर रूट 8 जो है वो होता है हमारे पास 4 टू ज़ार 8, 4 का स्केयर रूट तो आ जाएगा 2 और अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी टू सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब बी टू सी फाइंड करना है तो ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, यानी 3 माइनस 2 आ जाएगा और फिर 4 माइनस 3 आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास, ये x1 हो जाएगा, अब ये x2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा और इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1, ये y1 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्केयर, और फिर लास्ट में जो है इन सभी के ऊपर क्या है स्केयर रूट है। अब स्केयर रूट ले लें, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2 आता है हमारे पास 1 का स्केयर और प्लस 4 माइनस 3 आता है 1 का स्केयर। तो 1 और 1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 जो है ये हमारे पास डिस्टेंस बी टू सी आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए टू सी। ठीक है, डिस्टेंस ए टू सी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ए टू सी जो है वो आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 इसका स्केयर
और फिर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें x2 माइनस x1 ये हमारे पास है x2 और ये अब 0 आ जाएगा हमारे पास x1। ठीक है, अब a टू c हम डिस्टेंस फाइंड करें तो 3 माइनस 0 आ जाएगा और 4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 0 ये x2 माइनस x1 और 4 माइनस 1 आ जाएगा y2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और 9 प्लस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 18 जो है वो होता है हमारे पास 2 9 ज़र 18, तो वो होता है हमारे पास 2 9 ज़र या 9 2 ज़र 18 लिख लें आप। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं 3 और साथ में आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से 18 को स्प्लिट करके 9 2 ज़र 18, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट लेके अब 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये तीनों स्टूडेंट हमने कोऑर्डिनेट्स जो है ये फाइंड कर, एक आया है 3 अंडर रूट 2, एक है अंडर रूट 2 और एक है हमारे पास 2 अंडर रूट 2। अब देखें तो हम अगर 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को ऐड करें, देखें एक है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो वो हमारे पास क्या आता है आंसर अंडर रूट 3, यानी इन दो को ऐड करें तो हमारा आंसर इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये 2 अंडर रूट 2 था, दूसरा आया अंडर रूट 2 और हमारा जो थर्ड वन आंसर था 3 अंडर रूट 2। तो देखें इन दो को ऐड करें तो हमारे पास आंसर इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखें दो डिस्टेंस को ऐड करने पे हमारी जो थर्ड डिस्टेंस है वो आ रही है, इट मीन कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ए से बी और बी से सी डिस्टेंस ऐड करें तो वो ए से सी डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा ही हुआ, ये ए टू बी डिस्टेंस थी, ये बी टू सी, दोनों को ऐड किया तो ये ए टू सी डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर आ गया। इट मीन जो है ये जो है ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। तो हम लिख लेंगे कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स आए हैं ये कोलिनियर है, यानी तीनों जो हैं वो एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एक लाइन है और तीनों जो है पॉइंट इसी लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए से बी, बी टू सी ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे क्या इन दोनों को ऐड करने से ए टू सी डिस्टेंस आ रही है या नहीं। हम ए टू सी भी फाइंड कर लेंगे। पता यह चला कि ए से बी और बी सी डिस्टेंस ऐड करें तो ए से सी डिस्टेंस आ रही है। ये तभी मुमकिन है जब तीनों एक लाइन के हो। एक भी पॉइंट अगर यहाँ पे हो तो कभी भी इन दो पॉइंट्स की और इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस नहीं आ सकती। ठीक है, लिहाजा ये तभी मुमकिन है जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे। तो इसी तरह से देखें दो डिस्टेंस ऐड करने पे तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 1 अंडर रूट 2 यानी 3 अंडर रूट 2 के इक्वल आ रहा है। तो दो साइडें ऐड करने से थर्ड साइड हमारे पास आ रही है। इट मीन जो है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो ये आप आंसर सिंपली आप लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 2 के अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है -5 -4 1 0 एंड 6 7। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने जो है इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इनको ना मैंने पॉइंट्स को ABC नाम दे दिया ताकि डिस्टेंस फाइंड करते वक्त आप इजीली जो है वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस A टू B। तो डिस्टेंस A टू B के लिए फार्मूला सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करते हैं। अब इन दोनों में ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5। देखिए यहाँ 1 है, फार्मूले में माइनस है और इस वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बाद में ब्रैकेट ओपन होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लिहाजा ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और फिर आ जाएगा हमारे पास के प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस 4 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब जो है 1 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 0 4 ही आएगा और 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36 और आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 4 ज़ार 16।
तो 36 प्लस 16 करें तो आ जाएगा हमारे पास 52, ठीक है। तो अंडर रूट 52 आ जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर दें तो हमारे पास जो है वो आ सकता है 4 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 52, ठीक है। 4 13 द 52। अब 4 जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है। अंडर रूट 13 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट के बाहर। यही चीज़ आप सिंपली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर के ऊपर लिखें अंडर रूट 52 तो आपके पास ये आंसर आ सकता है, ठीक है। तो डेसिमल में भी आ सकता है, डायरेक्टली इस फॉर्म में भी हमारे पास आ सकता है। तो अब ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी टू सी। बी टू सी देखें तो हमारे पास वैल्यू है 1067। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास, ये x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 0 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 माइनस 1 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 25 प्लस 49 आ जाएगा हमारे पास 74। देखें इसको जो है मज़ीद आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मज़ीद जो है हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लिहाजा इसका आंसर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा अंडर रूट 74। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड साइड की लेंथ। तो थर्ड जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी ए सी, डिस्टेंस ए सी। देखें हमने ए से बी, फिर बी से सी और फिर अब ए से सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 6 माइनस माइनस 5 और फिर 7 माइनस माइनस 4। तो फार्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस 5, ठीक है। तो आ जाएगा 6 माइनस माइनस 5 और फिर इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, y2 देखिए तो हमारे पास 7 और माइनस माइनस 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस माइनस 4 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और लास्ट में ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट और फिर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7 प्लस 4 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 121 और ये भी आ जाएगा 121 और 121 प्लस 121 आ जाएगा हमारे पास और बस इसको हम ना यहाँ तक ही, ठीक है। तो अब देखें क्या हमारे पास तीनों पॉइंट जो हैं इनमें से कोई से दो ऐसे जिनको ऐड करके हमारे पास थर्ड वन आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो देखें ये 2 अंडर रूट 13 है, ये अंडर 74 है और ये अंडर रूट 242 है। तो इन तीनों पॉइंट में से किसी को भी ऐड कर लें आप तो थर्ड वन आंसर हमारे पास नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम ऐड करें किसको 2 अंडर रूट 13 और इसमें 74 ऐड करें तो हमारे पास आंसर नॉट इक्वल टू आता है किसके, 242 के। यानी इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास थर्ड वन जो है आंसर नहीं आता, ठीक है। थर्ड वन आंसर क्या था हमारे पास 242, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो थर्ड वन है वो आंसर नहीं आ रहा, इट मीन ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आर या ऑल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ऑल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आ जाएगा हमारे पास ऑल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर नहीं है क्योंकि फर्स्ट टू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऐड करने से थर्ड वन जो है वो डिस्टेंस नहीं आ रही, लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है। लिहाजा ऑल दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट 2, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको हमने लेबल कर लिया ए बी सी। अब तीनों के दरमियान जो है डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, ठीक है, ए बी बी सी एंड देन ए सी। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस ए बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आ जाएगा हमारे पास, देखें ये x1 y1 x2 y2 तो 3 माइनस 0 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 माइनस माइनस 5 आ जाएगा। तो आ जाएगा 7 माइनस माइनस 5, क्योंकि एक फार्मूले में माइनस है और एक 5 के साथ माइनस है तो लिहाजा दोनों माइनसेस जो है वो यहाँ पे आएंगे।
ओके, अब लेते हैं हम इसका स्क्वायर रूट। 3 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 7 माइनस 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 आ जाएगा हमारे पास +5 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। फिर ऊपर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 7 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 12 और फिर इनका जो है हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन 7 प्लस 5 जो है वो आ जाएगा 12। अब फिर इसका हम लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 9 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144 और फिर आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 153 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो 153 जो है इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं अपनी सेकंड वैल्यूज़ की। तो डिस्टेंस अब फाइंड करते हैं B to C। तो फार्मूला हमारे पास सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1, अब ये वैल्यूज़ हम दो यूज़ करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 15 माइनस 7 का स्क्वायर। 5 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 माइनस 7 का आ जाएगा हमारे पास 8। 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 8 का आ जाएगा हमारे पास 64। दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास √68। ठीक है, मज़ीद जो है हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस अब A to C। फार्मूला हमारे पास सेम है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, अब जो है वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। तो अब 5 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि अब A to C हम डिस्टेंस फाइंड करें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखें तो y2 माइनस y1, अब ये y1 है, ये y2, तो 15 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस 5 है तो माइनस माइनस 5 आ जाएगा, 15 माइनस माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूले में माइनस है और एक वैल्यू के साथ। तो अब यहाँ पे देखें तो 5 माइनस 0 तो 5 ही आ जाएगा और आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 15 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 20 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 5 का तो स्क्वायर ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, तो अब इसका स्क्वायर लेते हैं। तो अब आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 2 प्लस 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 425। अंडर 425 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें तो मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब देखें लास्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगे, √153, √68 और लास्ट में आए हमारे पास √428। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लास्ट में हम मेंशन कर देंगे कि √153 प्लस √68 इज़ नॉट इक्वल टू √425। ठीक है, लिहाजा ये अगर इक्वल नहीं है, इट मीन यानी इन दोनों को ऐड करके ये आंसर नहीं आ रहा, इट मीन ये लाइंस कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ऑल पॉइंट्स आर, ठीक है, या ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में गिवन है 6 3 14 7 और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है -6 -3। इनको नाम दे देते हैं A B C। अब हम डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करते हैं A to B। तो फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले A to B डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। अब x2 माइनस x1 यानी आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस ये y1 y2 है, तो ये y2 माइनस y1 यानी आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 14 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16। तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो √80 जो है हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब देखें हमारे पास 16 5 होता है 80। ठीक है, 16 × 5 = 80। 80 को स्प्लिट कर लें, 16 × 5।
ठीक है। या सबसे आसान हल है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें और स्क्वायर रूट ऑफ 80 ले लें, ऑटोमेटिकली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, इसको स्प्लिट करें, 16 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास 16 5 80, लेकिन स्प्लिट करने के बाद 16 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, और 5 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट लेके 4 आ जाएगा और अंडर रूट 5 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर 80 का नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या कैलकुलेटर से डायरेक्टली 80 लिखें तो कैलकुलेटर्स के ऊपर आपके पास डायरेक्टली जो है वो 400/5 आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अब डिस्टेंस ए टू बी। अब डिस्टेंस बी टू सी फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारे पास सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 आ जाएगा अब हमारे पास से। देखें, अब बी टू सी फाइंड करें तो ये x1 y1 x2 y2, तो -6 माइनस आ जाएगा हमारे पास 14 और इसका स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 यानी -3 -7 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें हमारे पास आ जाएगा -20 का स्क्वायर, बस इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा -7 -3 -10 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब स्केयर लेने से ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 20 का स्केयर आ जाएगा 400, और प्लस आ जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का जब भी स्केयर लें वैल्यू का तो प्लस हो जाती है, और 10 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 100, 400 प्लस 100 आ जाएगा हमारे पास 500, तो 500 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट। अब देखें 100 5 का 500 होता है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 500, 100 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाए हमारे पास 10, तो आ जाएगा हमारे पास 10√5। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास सेकंड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस अब ए टू सी। ठीक है, अब ये पॉइंट समझेंगे, ये ए थी और ये सी थी, अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, तो ये x1 y1 ये x2 y2। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, देखें ये x1 ये x2, तो -6 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा -6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 हमारे पास ये y1 है, ये y2 है, तो -3 आ जाएगा -3 और इसका स्क्वायर। ओके, -6 आ जाएगा -12 का स्क्वायर, प्लस -3 और इसका स्क्वायर, -12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 144। याद रखिएगा, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ठीक है, ये भी -6 का स्क्वायर होगा, तो -6 देखें, -6 मल्टीप्लाई -6 आता है, माइनस माइनस प्लस 6 इज 36। ठीक है, तो इस तरह से ना -6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 180, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या, 180। अब यहाँ पे जो है 180 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये आता है 36 5 180, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 180। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6 और अंडर रूट 5 रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एक आता है हमारे पास 400√5, एक आता है 1000√5 और एक आता है 600√5। इट मीन कि अगर ये वाली वैल्यू 600√5 और 400√5 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 1000√5 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो मैं यही करूँगा 400√5 ये वाला आंसर और प्लस 600√5। ठीक है, इनका आंसर किसके इक्वल आता है, 1000√5 के। ठीक है, 6 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 1000√5। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंसेस को ऐड करने से थर्ड डिस्टेंस आ रही है। इट मीन ये तीनों पॉइंट जो हैं, जैसे हमने ये सारी डिस्टेंसेस फाइंड की, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो लिख लेंगे ऑल पॉइंट्स आर। ठीक है, आप सिंपली जो है ये स्टेटमेंट लिखें और साथ में मेंशन कर दें कोलिनियर। अगर ये प्रूव नहीं हो रहा तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है 5 0 15 2 9 एंड 7 - 6। तो ये तीन पॉइंट स्टूडेंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए पॉइंट्स मैंने मेंशन भी कर दिए हैं ए बी सी। अब ए टू बी डिस्टेंस हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला मैंने मेंशन कर लिया है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 - x1 देखें, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 2 - 0 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस 9 - 15 आ जाएगा। ठीक है, ये y1 y2, तो y2 - y1 आ जाएगा 9 - 15 का स्क्वायर। अब जो है हम क्या करते हैं, 2 - 0 आ जाएगा हमारे पास 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, 9 - 15 आ जाएगा। देखें ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस -15 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 6 और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 और 6 का स्क्वायर
-6 का स्केयर -6 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 36। अब ये आ जाएगा हमारे पास 36, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 40 और इसका स्केयर रूट। अब 40 जो है इसको स्प्लिट करें तो देखें 4 इंटू 10 40 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर की मदद ले लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो। इसके बाद स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं अब डिस्टेंस बी टू सी। बी टू सी क्या है, देखें बी टू सी 2976। तो सबसे पहले आ जाएगा 7 माइनस 2, फिर -6 माइनस आ जाएगा 7 माइनस 2 और इसका स्केयर, क्योंकि x2 माइनस x1 क्या थे, ये अब x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 और इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 यानी -6 माइनस 9 आ जाएगा, -6 माइनस 9 और इसका स्केयर। अब जो है 7 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 5 का स्केयर, प्लस इन दोनों को ऐड करें तो माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 9 एंड 6 आ जाएगा -15 और इसका आ जाएगा स्केयर। लास्ट में जो है स्केयर रूट ले लेते हैं, 5 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 और प्लस -15 का स्केयर। देखिए माइनस 15 जो है माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 15 का स्केयर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 225 और लास्ट में इसका आ जाएगा स्केयर रूट। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 250 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट, ठीक है। 250 देखें तो आ जाएगा हमारे पास 25 10 50, 25 10 50 तो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, स्प्लिट कर लिया। 25 का स्केयर रूट क्या आता है हमारे पास 5 और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट 10, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। लास्ट में देखें क्या होगा, 250 को स्प्लिट करें तो 25 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, 25 का स्केयर रूट 5 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 10। अब सेकंड पॉइंट फाइंड कर लिया। थर्ड देखें, थर्ड क्या है a टू c, ये x1 y1 ये x2 y2। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 7 माइनस 0, तो फार्मूला में हम यहाँ लिख लेंगे 7 माइनस 0 और इसका स्केयर। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास -6 माइनस 15, तो आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस 15 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। 7 माइनस 0 का आ जाएगा हमारे पास 7 का स्केयर, प्लस -15 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास -21 का स्केयर और आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट। 7 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 49 और -21 का स्केयर है आ जाएगा, देखिए 21 आ जाएगा 441, लेकिन माइनस का स्केयर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास सिंपली 441, माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि स्केयर है, और 21 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा 441। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 490, दोनों को ऐड करें और आ जाएगा 490 का स्केयर रूट। 49 मल्टीप्लाई 10 करें तो आ जाएगा हमारे पास, इसको स्प्लिट करके 49 इंटू 10, ठीक है। 49 10 490 होता है, ठीक है। 49 10 490, सिंपली 49 का स्केयर रूट आ जाएगा 7 और ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 10। अब देखें तो 3 आंसर है, एक हमारे पास ये, एक ये और एक ये। अगर देखें तो 2/5 प्लस 5/5 इनको ऐड करें तो आंसर आता है हमारे पास 7/10, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये 3 आंसर है, 2/10 5/10 एंड 7/10। इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इसको और इसको, तो हमारे पास आंसर 7/10 ही आता है, ठीक है। तो ये कोलिनियर है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें 2/10 प्लस 5/10 दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 7/10, ठीक है। और ये आंसर किसके इक्वल है, हमारी थर्ड साइड यानी थर्ड जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो यानी दो पॉइंट्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस आती है, ठीक है। तो दो डिस्टेंसेस को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। इट मीन तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो लिख लेंगे ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पॉइंट्स हैं ए बी सी, मेथड बिल्कुल सेम है। अब ए टू बी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, ठीक है, और इसका स्केयर, ठीक है। वैल्यूज अब आपको पता है, 8 माइनस आ जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये -2 के साथ भी है, ठीक है। तो 8 माइनस -2 आ जाएगा, 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 का स्केयर, प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा स्केयर। 6 का स्केयर आ जाएगा 36 प्लस 8 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 10 और इसका आ जाएगा स्केयर। 10 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 100, 36 प्लस आ जाएगा हमारे पास 100 और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 136 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट 136 जो है। इसको आगे हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस बी टू सी। डिस्टेंस बी टू सी आ जाएगा हमारे पास ये x1 y1 ये x2 y2। तो सबसे पहले आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी -2 -7 और इसका स्केयर
प्लस y2 माइनस y1 यानी -7 -8 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर -2 -7 आ जाएगा हमारे पास -9 का स्केयर, और प्लस आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और आ जाएगा हमारे पास -15 का स्केयर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -9 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास +81, और प्लस 15 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 15 × 15 इक्वल्स टू 225। साइन स्केयर की वजह से ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 306, और इसका आ जाएगा स्केयर, ठीक है। मज़ीद आगे जो है हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस A to C। तो ये x1 y1 ये x2 y2। सबसे पहले x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, -2 माइनस -1, ठीक है, तो आ जाएगा -2 -1, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर, ठीक है, प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि -7 माइनस -2। तो अब यहाँ पे 2 के साथ भी माइनस है, तो -7 और साथ में -2 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर, ठीक है। अब देखें क्या आया, -7 माइनस -2, तो -7 माइनस और फिर -2, ठीक है। ये तो -3 का स्क्वायर 9 आया, 25 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास +30, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये और ये 3 वैल्यूज आ, ठीक है, एक 306, एक √34, और एक आ जाएगा 136। देखें तो ये तीनों वैल्यूज ऐड कर लें किसी भी तरह से, ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो थर्ड वन के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि √136 प्लस √306 नॉट इक्वल टू √34, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें या दो डिस्टेंसेस को ऐड करें, थर्ड वन के इक्वल नहीं आ रही, इट मीन तमाम पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ऑल पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं आपस में कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।